नकली गहने। आज नंद इंदु की शादी थी। फेरे और बाकी की रस्में सब हो चुकी थी। दुल्हन के गहने दिखावे के लिए रखे जा रहे थे। दिखावे के बाद वो गहने दुल्हन को पहनने के लिए मायके वालों के हाथ में दिए जाने वाले थे। परिवार के सब सदस्य गहने को देख रहे थे। सबके पास होते हुए गहने सासू माँ के हाथ में आए तो वो बड़े ही गौर से एक एक गहने को उठाकर देख रही थी। कभी हाथ पर रखकर उनका वजन तौल रही थी तो कभी हल्का सा घिस कर देख रही थी। उन्हें ऐसे करते देखकर बड़ा अजीब लगा। पति ने इशारे से सासू माँ को रोकने के लिए कहा और मुझे भी लगा कि सासू माँ को कह दूं कि नए समधी क्या सोचेंगे, आप इस तरह की हरकतें ना करें तो ही बेहतर है। आखिर आप लड़की की माँ हो। कल को आपकी बेटी को ससुराल में जाकर 10 बातें सुननी पड़ेंगी। नए रिश्ते बनने से पहले ही बिगड़ न जाए। पास जाकर हिम्मत करके मैंने कहा, मम्मी जी ये क्या कह रही हैं आप? एक एक गहने को उठाकर चेक करना और हाथों पर रखकर तौलना अच्छी बात थोड़ो ना होती है। नए समधी क्या सोचेंगे आपके बारे में? सब आपकी हरकतें देख रहे हैं। सासू माँ ने मुझे घूर कर देखा जैसे मैंने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया। के बाद वो गहने को रखकर साइड में खड़ी हो गई। आखिर गहने सासू माँ के हाथ में ही पहुँच गए ताकि वो अपनी बेटी को उन्हें पहनाकर रवाना कर सके। गहने लेकर वो अंदर आई तो हाथ ही मुझे भी इशारा किया। मैं भी उसका इशारा पाकर अंदर आ गई। आखिर दुल्हन की गहने पहनाने का काम तो मुझे ही करना था। भाभी जो ठहरी, अंदर आते ही सासू माँ बिगड़ गई। क्या जरूरत थी तुझे वहाँ इतने लोगों के सामने ये कहने की? अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती थी क्या? तू मुझे ज्यादा समझदार है जो मुझे समझा रही थी। मम्मी जी मैंने तो धीरे से ही कहा था। और क्या अच्छा लगता है आप इस तरह से वह गहने चेक कर रही थी। नए समधी आपको किस तरह से देख रहे थे। रिश्ता शुरू होने से पहले ही बिगड़ने वाले का काम हो जाता। मैंने अपने मन की बात कही, अरे क्यों ना चेक करूं मैं गहने, कहीं नकली गहने चढ़ा दिए तो मेरी सोनी सी बेटी रही हूँ। ऐसे धोखे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आखिर बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि कोई मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना दे और मेरी बेटी को नकली गहने चढ़ा दे। खटिया या खड़ी ना कर दी। समधियों की अगर ऐसी हरकत कर दे तो सासू माँ का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई और मेरे मुंह से उसी वक्त निकल गया, मतलब मैं और मेरी माँ सबसे बड़े बेवकूफ़ थे, इसलिए आपने मुझे नकली गहने चढ़ा दिए। काश मेरी माँ ने भी इस तरह से चेक किया होता। मेरा जवाब सुनकर सासू माँ झेप गई और फिर बात पलटे हुए बोली, चल फटाक से तैयार कर इंदु को, उसे विदा करने का वक्त हो रहा है। और वहाँ से बाहर आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए जिसके कारण मुझे वो गहने धुंधले दिखाई दे रहे थे। सासू माँ की बात बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रही थी। एक पल के लिए मेरा खून खौल उठा। रह मुझे मेरी शादी का वक्त याद आ गया जब मेरे ससुराल वाले ने मुझे नकली गहने चढ़ाए दिए थे और मैं वही नकली गहने पहनकर अपने ससुराल आ गई। ये तो जब शादी के बाद गंगोर पूजा के समय मैंने वो गहने पहने तो पड़ोसन आंटी ने गहने को गौर से देखकर कहा कि ये तो नकली हैं, लेकिन मम्मी पापा तो मानने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ तक कि मैं खुद भी, आखिर अपनी ही बहू के साथ ऐसा थोड़ो ना कोई करेगा। जब आंटी के कहने पर मम्मी पापा ने वो सारे गहने सोनार के पास ले गए, चेक करवाए
और ये जानकर हैरान रह गए कि सचमुच वो गहने नकली ही थे। उस समय बहुत गुस्सा आया था। मम्मी ने तो कहा भी था कि एक बार जाकर समधी से बात करें, पर पापा ने ये कहकर मना कर दिया कि अब तो बेटी की शादी हो चुकी है, ना तो अब उसे उसी घर में है। फिर एक गहने के पीछे क्या रिश्ता खराब करना। माना कि गहने नकली हैं, पर रिश्ता तो असली है। अपनी बेटी का घर देखकर दोनों ही चुप रह गए। ये यूं ही और घटनाएं दिमाग में चल रही थी, पर अभी इतने सोचने का वक्त नहीं था। नंद विदाई का वक्त हो रहा था। दुल्हन को गहने पहना कर तैयार कर मुझे रवाना करना था। इतने धोखे के बावजूद भी एक बहू का फर्ज अदा करना था। सो मैंने नंद के ससुराल में आए हुए गहने उसे पहना दिए और उसे तैयार कर बाहर ले आई। आंखों से फिर भी आंसू बहे जा रहे थे। नंद गहनों में लदी हुई ससुराल जा रही थी और वहाँ ससुराल के गहने के नाम पर मेरे पास एक सोने की अंगूठी तक नहीं थी। देखने वाले को लग रहा था कि नंद की विदाई के कारण मुझे रोना आ रहा है, पर असल में कहूँ तो मुझे अपनी और अपने माता पिता की बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। आज समझ में आ रहा था कि मेरी सासू माँ गहने तोड़कर या घिस कर चेक क्यों कर ना करती, जब वो इस तरह की हरकत अपने बहू के साथ के परिवार के साथ कर चुकी थी। आखिर एक धोखेबाज अच्छे से जानता है कि धोखे करने के तरीके क्या हैं। उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है कि इस तरह लोग कोई हरकतें भी करते हैं। सच में कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी और मेरे मायके वाले। इसका एहसास मुझे आज हो रहा था। आखिर यहाँ कहाँ तमाशा करती नंद विदा हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी रवाना हो गए। घर में सिर्फ खास रिश्तेदार बचे थे, लेकिन आज वो भी रवाना हो गए। सिर्फ बुआ सास ही बची थी। घर पर मन में भी अभी भी गुबार भरा हुआ था। पता नहीं वो कब फट जाए, कुछ कह नहीं सकते थे। पर फिर भी मैंने मौन अपने कामों में लग गई हुई थी। उस दिन मैं अब मेरे सास ससुर पति और बुआ जी हॉल में बैठे हुए थे। मैं सब्जी साफ कर रही थी। तभी बुआ सास ने सासू माँ को कहा, भाभी, इंदु के ससुराल वाले ने उन्हें सोने के गहने तो खूब ही चढ़ाए हैं। हमारी बेटी तो पूरे गहने से लदी हुई थी, पर मैं देख रही थी कि आप अपनी बेटी के गहने बहुत अच्छे से चेक कर रही थी। आपको अपने समधियों पर विश्वास नहीं था क्यों, जो आपने गहने ऐसे चेक किए। बुआ जी की बात सुनते ही मेरे हाथ काम करते हुए ही रुक गए। मैंने सासू माँ की तरफ देखा। सासू माँ के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो अपनी चालाकी पर बड़ी खुश थी। इतराते हुए अपनी चूड़ियों को ठीक करते हुए वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही मैंने बोल पड़ा, अब ऐसा है बुआ जी, उन्होंने खुद दूसरे के साथ धोखा किया हो, वो भला धोखा क्यों खाए। उन्हें तो पता है ना कि धोखे किस तरह से किए जाते हैं। अब खुद की बहू को नकली गहने चढ़ाएं तो कहीं बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए सासू माँ अच्छे से चेक कर रही थी। मेरी बातें ही सब लोगों सकेत में आ गए। आखिर मेरे मुंह से कभी किसी ने कुछ नहीं सुना था। यहाँ तक कि इतना बड़ा धोखा होने के बावजूद भी पिछले 3 साल से मैं चुप थी। एक शब्द नहीं कहा था मैंने और मेरे माता पिता ने। ये क्या बोल रही हो तुम? अपने घर की इज्जत उछालते हुए शर्म नहीं आती? अब की बार पति देव ने कहा, क्यों, मैं कोई गलत तो नहीं कह रही हूँ। और यहाँ है कौन जो आपकी इज्जत उछाल जाएगी? इज्जत तो कब उछलती जब मैं मेरे माता पिता सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहते। जो सच है वही तो कह रही हूँ। आप लोगों ने किया है तो इज्जत उछलने का डर क्यों? इस समय डर नहीं था।
क्या जब मुझे नकली गहने चढ़ाए गए। ये मेरी बात सुनकर ससुर जी बोले, बहू ऐसा कैसे कह सकती हो, हमने तुम्हें असली गहने चढ़ाए थे। मैंने तुम्हारी सास को उसके पूरे पैसे दिए थे। तो फिर पापा जी आप मम्मी जी से ही पूछिए कि उन्होंने उन पैसों का क्या किया। सिर्फ मुझे और मेरे मायके वालों को ही धोखा दिया है या आपको भी दिया है। तुम मेरी मम्मी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मेरी मम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती। पतिदेव मानने को ही तैयार नहीं थे। ठीक है, तो आपके गहने हैं, लेकर जाइए, चेक करवा कर ले आइए। मैं कब मना कर रही हूँ। अब की बार सब ने सासू माँ की तरफ हैरानी से देखा। उसके चेहरे पर आए पसीने के बूंदों ने बता दिया कि उन्हें क्या किया था। से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। तभी ससुर जी बोले, लाओ बहू, तुम्हारे गहने लाओ, मैं आज चेक करवा कर ही लाऊंगा। आखिर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गहने चेक करवाने की क्या जरूरत है जी, ये तो कुछ भी कह रही है। अचानक सासू माँ बीच में ही हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं मम्मी, आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, आखिर इसने ऐसा कैसे कह दिया। इसलिए गहने तो चेक करवा कर ही लाएंगे। चलिए पापा, अभी चलते हैं। अचानक अपने बेटे के ऐसे कहते ही सासू माँ की हालत खराब हो गई थी। लाओ वो गहने जल्दी, मैं अभी उन्हें चेक करवा कर लाऊंगी। ससुर जी ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं, रहने दो। वो दरअसल वो गहने तो सचमुच नकली हैं। सासू माँ के कहते ही कमरे में मौन पसर गया। इतना बड़ा धोखा, भला क्या मिला तुम्हें ये सब करके। अपने ही घर की इज्जत को उछाल दिया। ससुर जी ने कहा, मुझे तो लगा था कि बहू तो घर में ही आ रही है, फिर भला क्यों फालतू पैसे खर्चे करना। सासू माँ गर्दन नीचे किए हुए बोली, वह अपनी बेटी को तो गहने में लदी हुई देखना चाहती हो और अपनी बहू को। छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुम्हारी ही तरह समधन ने भी अगर एक एक गहने को घिस कर तोल कर देखा होता ना, तो वही तुम्हारी तो कुछ नहीं बिगड़ता। सारे समाज में मेरी इज्जत उछल जाती। कभी सोचा जब तुम तीज त्योहार पर गहने पहनती थी तो तुम्हारी बहू को कैसा लगता होगा। तुम्हें तो मैं इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगा, लेकिन बहू को उसके गहने जरूर बनवा कर दूँगा। अभी अभी मैंने बेटी की शादी की है, मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन भविष्य में मैं उसे गहने बनवा कर जरूर दूँगा। कहकर ससुर जी अपने कमरे में चले गए। सासू माँ ने ना तो उसके लिए माफी मांगी ना और कुछ, लेकिन ससुर जी ने अपना वादा जरूर निभाया। जैसे जैसे उसके पास पैसे आते गए, वैसे वैसे वो एक गहने बनवा कर जरूर देते थे। लेकिन सासू माँ उस दिन के बाद से हमेशा नाराज ही रही। आखिर दुनिया में अपनी गलती मानने वाले होते ही कितने लोग हैं, पर उस दिन के बाद से मुझे बहुत बोलने वाली और तेज तर्रार बहू का तमगा दे दिया गया।